जाने से पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपसे कहा जाएगा कि विविक्त कर निकालिए। विविक्त कर कब निकालोगे, ध्यान रखना, जब आपकी द्विघात समीकरण दे रखी हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस रूप में दे रखी होगी। अब विविक्त कर निकालने के लिए सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, देखिए बेटा, विविक्त कर को d कहते हैं, ठीक है, और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। देखिए, जब आपका मान लो हल करा आपने और d का मान कोई भी संख्या प्लस में आ गई, किस में आ गई, प्लस में, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा आ गया, क्योंकि ये प्लस की संख्या होगी तो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखते हो, ध्यान रखना, कैसे मान आएंगे आपके, मूल कैसे आएंगे, दो अलग अलग, यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि d का मान जो है वो बराबर आ गया किसके, 0, मतलब आपने जब हल करा तो d का मान क्या आ गया, 0 ही आ गया, तब कैसे होंगे बेटा, तब होंगे दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे का मतलब होता है यहाँ पर कि d का मान जब आपने हल करा, यहाँ पे मान रखा तो वो 0 ही आ गया। बराबर के मतलब यानी जो एक मान निकलेगा उसी को हम लोग दूसरा मान मान लेंगे। x के दो मान निकल आएंगे, ठीक है, निकालेंगे एक पर दो मान लेंगे। कैसे मानेंगे, आइए सवाल में आपको बताएंगे बाद में। अब d का मान देखो, पहली परिस्थिति हो गई जब प्लस आ जाए, और दूसरी परिस्थिति हमने बता दी आपको जब आपका 0 आ जाए। अब देख लो कहीं आपका माइनस में आ जाए, माइनस में कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब d का मान जो है वो ऋणात्मक आ जाए, ठीक है, ऐसे d जो है वो छोटा आ जाए 0 से, तब कैसा होगा, तब यहाँ पर आप लिखोगे कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा, ठीक है, नहीं होगा, मूल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे अस्तित्व नहीं होगा। कहने का मतलब कि मूल का क्या होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी आवश्यक थी इस प्रश्नावली के लिए। तो चलिए अब पहला सवाल हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ क्या है, d जो है वो प्लस में आ जाए तो क्या होगा, दो बराबर मतलब अलग अलग मान आएंगे, एक प्लस में मान आएगा x का, एक माइनस में आएगा, ठीक है। जब d का मान बराबर 0 आ जाए तो सेम टू सेम आएंगे, मतलब ठीक है, सेम टू सेम, अगर एक माइनस आ रहा है तो दूसरा भी अपने आप माइनस हो जाएगा, अगर एक प्लस आ रहा है तो दूसरा भी प्लस आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब जब d का मान क्या हो, माइनस आ जाए, किस में आ जाए बेटा, माइनस आ जाए, तो क्या होगा, तो कोई भी मूल निकलेगा ही नहीं, मतलब कोई भी मूल निकलेगा ही नहीं, x का कोई मान होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए प्रश्न में चलते हैं। पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब माइनस में मान ना आए, बाकी बराबर में 0 आ जाए या फिर प्लस में आ जाए, तो आप मान यानी कि मूल निकालोगे, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर है, देखिए हम लिखते हैं पहले का पहला सवाल, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है a बराबर कितना है आपका 2 है, b बराबर कितना है बेटा माइनस का 3 है, और c बराबर कितना है बेटा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोग ध्यान देंगे कि विविक्त कर का हमने एक सूत्र बताया था ऊपर, आपको याद होगा, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। इसमें मान रखोगे तो इसमें b का मान -3 का स्क्वायर, -4a का मतलब 2 और c का मतलब 5, ठीक है। तो ये तीन आपको पता है कि -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 गुणे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 तियां 9, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40,
तो बेटा आप देख सकते हैं कि डी का मान क्या आया बेटा, डी का मान आया है 31, वो भी काहे का, माइनस का 31। जब माइनस का आया तो ये जीरो किधर हो गया, ये जीरो से डी का मान जो है वो क्या आया बेटा, डी का मान छोटा आया है बहुत, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है, यहाँ पे लिखोगे ऋणात्मक। जैसे बोर्ड पे लिखा जाता है वैसे ही हम बता रहे हैं, बोर्ड कॉपी में लिखा जाता है, ठीक है, ऋणात्मक है। तो अब आप लिखेंगे इसलिए इस समीकरण, जो आपको समीकरण दे रखी है, इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मूल नहीं है। आज जब मूल वास्तविक नहीं है तो फिर इसके मूल हम निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा था, क्या कह रहा था बेटा, यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो हम निकालेंगे भी नहीं। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है आपका, कह रहे हैं 3x² माइनस 4√3x बराबर, मतलब प्लस में 4। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर जो है वो 3 है, b बराबर आपका -4√3 है, और c बराबर आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे विविध कर लिखेंगे, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac मान रखें यहाँ पर। तो b का मान -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में हम लोग एक चीज़ हल करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। 4 चक्कू 16, 16 तियाँ 48, कैसे आया ये भी बताएंगे। तो 4 तियाँ 12, 12 चक्कू 48। चलिए पहले यहाँ पर ये लाइन समझ लीजिए, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि -4√3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व किया, 4√3 गुणे -4√3, ठीक है। ये सॉल्व हुआ, माइनस से माइनस कट गया, प्लस 4 चक्कू 16, और रूट से रूट कट गया, 3 बचा, तो कितना है बेटा 48। तो वहाँ पर 48 दिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब घटाओगे तो क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी का मान क्या आया, 0 आया। और जब 0 आता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि d बराबर 0 है, इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अस्तित्व है, बराबर वास्तविक मूल है, यानी कि अस्तित्व है। तो फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सूत्र, कौन सा लगाएंगे, द्विघातीय सूत्र से, ठीक है, क्योंकि रूट बीच में था इसलिए, क्योंकि समीकरण में क्या है, बीच में रूट है इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से। इसका दूसरा नाम भी है श्रीधाराचार्य सूत्र, ठीक है। तो ये सूत्र आपका होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जो कि आप निकाल चुके हैं, 0 आया था, 2a। इसमें मान रखना है सिर्फ। तो प्लस b का मतलब 4 माइनस का 4√3, ठीक है, 4√3 प्लस माइनस √b² का मतलब, ये तो आप निकाल ही चुके पूरी चीज़। ये पूरी चीज़ कितनी निकली थी, विविध कर में 0 निकली थी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 बटे में 2a का मतलब बेटा कितना था, 3, ठीक है, 3। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 4√3 बटे में 2 तियाँ 6, इसको कट कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये आपका आगे आ जाएगा 2√3 बटे में 3, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा क्योंकि d का मान 0 आया था, तो यहाँ पर आप लिखोगे x बराबर 2/3 कॉमा, दूसरा भी यही मान होगा क्योंकि बराबर आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो x के 2 मान आए हैं, यानी ये 2 मूल हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। अब अगला सवाल देखो। अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो, कमेंट कर लिया करो, हम तुरंत आपका आंसर
या कोई भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे कमेंट में, ठीक है। अगला सवाल है आपका पहले का तीसरा सवाल है, ठीक है। पहले का तीसरा सवाल है बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, b बराबर आपका माइनस का 6 आ गया और c बराबर आपका 3 आ गया। विविक्त कर वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो b का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3 यहाँ पे रखेंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 36 में से 24 जाएगा, बचेगा आपका 12। कितना बचा बेटा 12। तो यानी डी का मान के साथ क्या आया बेटा प्लस आया, क्या आया प्लस। प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पे लिखोगे चूँकि, ठीक है, चूँकि डी जो है वो 0 से बड़ा आया है, बड़ा का मतलब प्लस आया है, ठीक है। इसलिए दो भिन्न यानी अलग अलग, ठीक है, भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। ओके बेटा, अब क्या करना है, हमें द्विघातीय सूत्र लगाना है दो मान निकालने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र याद कर लो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। d का मतलब आप समझ जाओ, d अगर लिख रहे हैं तो ये क्या होगा b² माइनस 4ac। ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला हमने 12 निकाला। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर माइनस में b का मान भी है 6 प्लस माइनस ये अपना d निकला था 12, ठीक है, और 2a का मतलब हो गया अपना 2, ठीक है। आगे हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 6 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 4 तियाँ 12, ठीक है, ये हो गया 4। ओके बेटा, अब अगली लाइन में हो जाएगा अपना 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकला है, 3 अंदर है, 4 को रूट से बाहर निकला 2 निकलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर, तो 2 कॉमन करोगे तो 2 यहाँ पर और 2 तियाँ 6 प्लस माइनस 2 चला गया, सिर्फ रूट बचा। बटे में कितना बेटा 4 है, कट कर लो इसको, तो कट करोगे क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आगे हल करोगे इसे जब, तो ये आपका आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। अब आपने ये क्या निकाला x का मान। अब x का मान आपने ध्यान दिया होगा दो भिन्न आएंगे, भिन्न का मतलब यहाँ पे लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि दो चिन्ह है ना यहाँ पर। कहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेंगे पहले, प्लस चिन्ह लेने पर। तो x का बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2, ठीक है। आप क्या करो माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। तो एक देखो प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों भिन्न हो गए और दोनों वास्तविक हैं। यही आपकी लाइन मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखी थी कि d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखो